अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्विच नेटवर्क स्विच कैसे काम करता है। हब की जो ड्रॉबैक्स थे उसने स्विच ने उसको कैसे ओवरकम किया था। स्विच मैक टेबल बनाता है तो कैसे बनाता है, स्विच में एड्रेस लर्निंग होती है। स्विच के पास जब भी कोई फ्रेम आता है किसी भी कंप्यूटर से तो वो उसको फॉरवर्ड करता है या फिल्टर आउट करता है, ये कब फ्लडिंग करता है। तो पिछला लेक्चर अगर आप उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेंगे और समझ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ताकि आगे हमने इसको मज़ीद लेके चलना है। देखो भाई, इसमें क्विकली मैं अगर थोड़ा सा रिकॉल करूँ चीज़ें, क्योंकि एक स्विच है और 2-4 मिनट मैं इसमें ले लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी चीज़ें याद आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से कंप्यूटर उठाया और यहाँ रख दिए, ठीक है। स्विच के साथ मैंने फॉर एग्जांपल 3 कंप्यूटर्स अटैच कर दिए, ठीक है। अच्छा, अगर स्विच के साथ मैंने कंप्यूटर्स अटैच किए तो ज़ाहिर है मुझे उनको फिर कनेक्ट भी करना है। मैं पहली पोर्ट के साथ पहला कंप्यूटर अटैच करता हूँ, ये देखें पोर्ट 0/1, ठीक है। मैं दूसरी पोर्ट के साथ दूसरा कंप्यूटर अटैच करता हूँ। बेसिकली हमारा आज का टॉपिक जो है वो है रिडंडेंट टोपोलॉजी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करूंगा और एक छोटी सी चीज़ पढ़ाऊंगा, फिर हम रिडंडेंसी पर भी आएंगे स्विच की। देखिए, तीसरी पोर्ट के साथ मैंने तीसरा कंप्यूटर अटैच कर दिया, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल कोशिश होती है मेरी कि मैं साथ साथ ही चलाता रहूँ, ताकि ऑल्दो के लैब अलग कोर्स होता है लेकिन हम इसमें भी थ्योरी के साथ साथ ये काम इसलिए करते हैं कि ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए, ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट्स बन जाए आपके। एक स्विच है जिसके साथ मैंने 3 कंप्यूटर्स अटैच किए हैं। अब मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि मैंने जो पहला कंप्यूटर है वो मैंने अटैच किया है F0/1 के साथ, पोर्ट नंबर 0/1 है ये, ठीक है। अच्छा, और जो मैंने दूसरा कंप्यूटर अटैच किया है वो है पोर्ट नंबर F0/2, ठीक। और जो मैंने तीसरा कंप्यूटर अटैच किया है वो है 0/3, F0/3। तो पहली, दूसरी और 3 पोर्ट्स हैं स्विच की जो कि 3 कंप्यूटर्स के साथ अटैच है। वैसे 2960 में 24 पोर्ट्स होती है, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो हमने सिर्फ 3 कंप्यूटर्स को अटैच किया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस स्विच का मैक टेबल बना के दिखाएं, तो अगर आपने पिछला लेक्चर सुना होगा तो यकीनन आप फिर आप यू शुड बी एबल टू बिल्ड अ मैक टेबल फॉर दिस स्विच। मैक टेबल में क्या होता है कि जो पोर्ट्स होती हैं उनके साथ जो अटैच्ड डिवाइसेस होती हैं उनके मैक एड्रेसेस स्विच अपने पास नोट कर लेता है। दिस इज़ हाउ स्विच वर्क्स, ठीक है। अच्छा, हम क्विकली अगर देखें कि इन कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस क्या हैं, तो मैं इस कंप्यूटर पे जाके देखता हूँ कि इसका मैक एड्रेस है ये। चलो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे इधर आके देखना ना पड़े। तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने इसका मैक एड्रेस यहाँ लिख दिया। दूसरे कंप्यूटर पे जाके मैंने देखा कि इसका मैक एड्रेस, देखिए इसके ईथरनेट कार्ड पे होता है मैक एड्रेस। याद रखें, बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैक एड्रेस नेटवर्क कार्ड का होता है, कंप्यूटर का इटसेल्फ कोई एड्रेस नहीं होता मैक एड्रेस। उस कंप्यूटर में जो नेटवर्क पोर्ट है उसका मैक एड्रेस होता है। तो देखिए इसका मैक एड्रेस भी मैंने यहाँ लिख दिए और इस कंप्यूटर पे जाके मैंने इसका मैक एड्रेस भी नोट कर लिया, ठीक है। लाइव कोई भी कंप्यूटर होगा, जाहिर है आप, ये तो अभी पैकेट ट्रेसर है, लेकिन अगर आप किसी मशीन पे बैठे होंगे तो अगर आपने उस मशीन का मैक एड्रेस देखना है तो फिर आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ipconfig/all करें तो आपको मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस वगैरह सब मिल जाएंगे उसके, ठीक है। तो ये 3 कंप्यूटर्स के 3 मैक एड्रेसेस नोट हो गए यहाँ पर। जब ये कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर से बात करेगा, लेट्स सपोज इस कंप्यूटर ने मैसेज भेजा इसको, तो ये कंप्यूटर फ्रेम बनाएगा जिसमें अपना और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लिखेगा, ठीक है। ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, ये फ्रेम यहाँ से घूमता हुआ इस स्विच की स्पोर्ट पर आएगा 0/1 पे, ठीक है। जैसी स्पोर्ट पर आएगा स्विच अपनी इस पोर्ट पे इस मैक एड्रेस को नोट कर लेगा। यही हमने सीखा था। बिल्कुल इसी तरह जब ये कोई मैसेज भेजेगा तो इसका मैक एड्रेस स्विच की इस पोर्ट पे नोट डाउन हो जाएगा मैक टेबल में। तो अगर मैं इस स्विच का मैक टेबल बनाना चाहूँ तो मैक टेबल में पोर्ट नंबर होती है,
ठीक है, यानी पोर्ट नंबर और होता है मैक एड्रेस, ठीक है। तो पोर्ट नंबर F0/1 पे जो मैक एड्रेस लगा है वो मैं लिख देता हूँ, तो पूरा नहीं लिख रहा इस बार, ठीक है, बस शुरू के 4 लिख रहा हूँ। दूसरी पोर्ट जो है F0/2 पे जो मैक एड्रेस लगा है वो है 0003 और उसके आगे भी है, और फिर F0/3 पे जो मैक एड्रेस लगा है वो है 0001, ठीक है भाई। अब ये 3 मैक एड्रेसेस इस स्विच पे लगे हुए हैं, ठीक। याद रखें कि अच्छा, अगर मैं जाके देखना चाहूँ तो हो सकता है अभी चूंकि इस एनवायरनमेंट में कोई सर्वर्स नहीं लगे हुए, तो कंप्यूटर ने आमतौर पे जब कंप्यूटर नए नए कनेक्ट होते हैं तो वो सर्वर से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है तो किसी सर्वर डीएचसीपी सर्वर के पास जाते हैं, कोई शख्स लॉग इन होता है तो सर्वर के पास जाता है, तो इस बहाने इनका मैक एड्रेस यहाँ नोट डाउन हो जाता है। लेकिन अभी चूंकि इस एनवायरनमेंट में जाहिर है कोई सर्वर्स तो लगे नहीं है, तो कंप्यूटर्स आपस में खुद तो बात नहीं करते कभी भी, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस कि आप फोर्सफुली बात करवाएं। तो अभी तो इसका मैक टेबल अगर मैं स्विच का देखना चाहूँ तो शायद, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर कि वो अभी खाली होगा। शो मैक टेबल अगर देखना चाहूँ तो देखें इसमें अभी ये बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इसके पास। तो फिर मैं ये करता हूँ कि इसको आईपी एड्रेसेस देके फोर्सफुल कम्युनिकेशन भी करा देते हैं। मैंने पहले कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.1, ठीक है। मैंने दूसरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.2, ठीक। और मैंने तीसरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.3। अब ये 3 कंप्यूटर्स को मैंने 3 आईपी एड्रेसेस दे दिए। अब अगर मैं इस कंप्यूटर पे जाके पिंग करूं इन दोनों को, तो फिर डेटा यहाँ से ट्रेवल होके इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो जब रिप्लाई आएगा तो इसका मैक एड्रेस इधर नोट हो जाएगा, इसका मैक एड्रेस इधर नोट हो जाएगा, इसका मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 3 पर नोट हो जाएगा। तो एक ही वक्त में सारा काम हो जाएगा हमारा। पिंग करता हूँ मैं पहले 192.168.1.2 को, यानी मैं 1 पे बैठा हूँ अभी, तो मैं 2 को पिंग करूँगा ताकि रिप्लाई बैक आए, और सिर्फ कम्युनिकेशन पैकेट्स को स्विच तक पहुँचाने के लिए, और 3 को करूँगा ताकि दोनों से रिप्लाई आए। जब रिप्लाई आएगा तो अब आप जब स्विच के पास जाएंगे तो स्विच के पास तीनों मैक एड्रेसेस होने चाहिए। देखें पोर्ट नंबर 1 पे जो हमने यहाँ लिखा था, पोर्ट नंबर 1 पे 000A, तो पोर्ट नंबर 1 पे 000A। इसी तरह पोर्ट नंबर 2 में 0003, 2 पे 0003 और फिर 3 पे 0001। तो जो चीज़ आपको खुद भी पता थी आपने स्विच में जाके देख भी ली, ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी हो रहा है साथ साथ, और आपको थ्योरी यानी आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए। इसको अच्छी तरह क्लियर करने भाई, क्योंकि ये आगे काम आएंगे। अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेशन है जब इस कंप्यूटर ने बात करनी है किसी एक कंप्यूटर के साथ, ये कहलाती है यूनिकास्ट, 1-to-1 कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर रहा है, ठीक है, इसको तो यूनिकास्ट कहते हैं। तो यूनिकास्ट तो सिंपल है, क्योंकि स्विच के बाद जब वो चीज़ पहुंचती है स्विच डेस्टिनेशन को देखता है और फिर उस हिसाब से उस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। यही अच्छाई है स्विच की कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है कंप्यूटर्स की आपस में। हब की तरह नहीं है कि हर मैसेज को वो फ्लडिंग कर दे, ठीक है। जब इस कंप्यूटर ने इससे बात करनी है तो डेस्टिनेशन ये होगा, स्विच इस पोर्ट से इसको फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैसेज हो जब जो ये कंप्यूटर खुद चाहता है, ये वाला ये कि ये मैसेज तमाम लोग सुने, ठीक है, यानी आप एक ऐसा ऐलान करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं पूरा पाकिस्तान सुने, तो भाई फिर आप उसको ब्रॉडकास्ट ही करेंगे ना टेलीविज़न पे, तो सभी सुन लेंगे फिर। तो ऐसा कोई भी मैसेज जो एक आदमी या एक कंप्यूटर चाहता है खुद से कि तमाम लोग सुने, ऐसे मैसेज को ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। 1-to-1 मैसेज यूनिकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट जो है वो ये मैसेज है ये, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि ब्रॉडकास्ट का फ्रेम कंप्यूटर बनाएगा कैसे, क्योंकि जब आपने इससे इसको पिंग करना था
तो कंप्यूटर ने जो फ्रेम बनाया उसमें अपना मैक एड्रेस डाला और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस डाला और वो भेज दिया इधर। तो डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को देखते हुए स्विच ने डिसाइड किया कि भाई ये तो पोर्ट नंबर 2 पे लगा है, तो मैंने इसको इधर फॉरवर्ड कर देना है और ये डेस्टिनेशन तक वो फ्रेम पहुंच जाएगा आसानी से। ये कंप्यूटर ऐसा क्या करे कि जिससे उसका मैसेज तमाम तक पहुंच जाए। देखो, अगर ये डिवाइस हब है तब तो इस कंप्यूटर को फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हर मैसेज फ्लड ही होना है। मैं जो भी भेजूंगा ना, या मैं तो किसी एक के लिए भी भेजूंगा वो जाएगा सबको, क्योंकि ये हब है, इसका तो काम ही यही है। लेकिन इस बार ये स्विच है और ये जानता है कि यार मतलब मेरा कोई मैसेज स्विच डायरेक्ट भेजता है उसी कंप्यूटर को जिसको मैंने भेजना है। तो फिर अब मैं क्या करूं कि मैं किस तरह से ये ऐलान कराऊं पूरी दुनिया को। तो भाई जब वो मैसेज भेजेगा तो ऑब्वियसली अपना मैक एड्रेस तो लगाएगा ही लगाएगा, पूरा नहीं लिख रहा मैं अभी भी, स्लैश। आखिर वो डेस्टिनेशन में क्या करे कि वो मैसेज तमाम तक पहुंच जाए। तो IEEE ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि अगर किसी भी कंप्यूटर ने ब्रॉडकास्ट करनी है तो जो डेस्टिनेशन है उसको खाली ना छोड़ो, बल्कि उसकी जगह ये मैसेज लगाओ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 F, यानी कि हाईएस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस एक स्टैंडर्ड है जो कभी किसी कंप्यूटर को अलॉट नहीं होगा। कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस ये सारे नजर आ रहे हैं आपको। कंपनी जब भी कंप्यूटर को मैक एड्रेस देगी वो इस बात का ख्याल रखेगी कि वो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट मैसेज है। जब भी ये मैसेज इस कंप्यूटर से निकल के स्विच को पहुंचेगा तो स्विच वही करेगा जो अभी तक करता आ रहा है कि सबसे पहले सोर्स को देखेगा और अपने पास उसको नोट कर लेगा। अगर पहले से है मौजूद तो इग्नोर कर देगा, दोबारा ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो देखता है डेस्टिनेशन कि भाई मैंने किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है उस मैसेज को। जब वो देखेगा कि डेस्टिनेशन तो ये है, स्विच को भी समझ में आती है बात क्योंकि उसको मैक एड्रेस और फ्रेम समझ में आता है, तो वो देखेगा अच्छा ओह ये तो भाई ये सारे एफ हैं, इसका मतलब है कि अब मैंने फ्लडिंग करनी है, यानी तमाम पोर्ट्स पे रिमेनिंग पोर्ट्स पे ये मैसेज भेजना है, वापस उस पोर्ट पे नहीं जहाँ से आया है। ये कभी भी नहीं करता स्विच, तमाम रिमेनिंग पोर्ट्स पे जितनी भी पोर्ट्स हैं, अगर 24 कंप्यूटर्स लगे हैं तो 24 पे फेंक देगा ये। तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। अच्छा, हमारा चूंकि अभी का टॉपिक मैंने इससे पहले ही बताया था कि रिडंडेंसी किसको कहते हैं, रिडंडेंट टोपोलॉजी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब एक और स्विच लेकर आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यूजर्स की तादाद ज़्यादा थी तो मल्टीपल स्विचेस आ गए मेरे पास। मल्टीपल स्विचेस आ गए, इस स्विच के साथ भी मेरे पास जो है वो कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, तो मैंने 2 कंप्यूटर्स लेट सपोज इस स्विच के साथ भी लगा दिए, ठीक है, और इनको भी IP एड्रेस भी दे देता हूँ ताकि कम्युनिकेशन वगैरह भी हो जाए। इसकी भी पोर्ट नंबर 1 और इसकी भी पोर्ट नंबर 2, दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन 2 कंप्यूटर्स को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इधर मैंने सिर्फ 2 ही कंप्यूटर्स लगाए हैं, तो IP एड्रेस मैंने दिया था 192.168.1.1, 1.2, 1.3, इसको 1.4 और 5 कह देता हूँ। इनके IP एड्रेसेस भी मैं अभी यहीं पर दे देता हूँ, 192.168.1.4 और 1.5। अच्छा, जाहिर है कि ये 2 कंप्यूटर्स, अब ये एक सेपरेट नेटवर्क है, ये एक सेपरेट नेटवर्क है, अभी तक मैंने इनको कंबाइन नहीं किया है, तो बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क नहीं बनाया अभी। तो जाहिर है मुझे ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा कंप्यूटर्स थे, मैं एक और स्विच खरीद के ले आया और उन 2 कंप्यूटर्स को मैंने इनके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे फिर अगेन वही पूछूं कि भाई मुझे बताओ इस स्विच का मैक टेबल क्या होगा, तो आप जाहिर है वही फ़ौरन वही बात कहेंगे कि इस स्विच का मैक टेबल भी वही होगा, उसी जैसे ही होगा जैसे पिछले स्विच का था, यानी इसमें पोर्ट नंबर होगा और मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसकी जो पोर्ट नंबर लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये है F0/1,
और ये तो F0/1 है, ठीक है, और दूसरी वाली जो है वो F0/2 है, F0/2 वो भी हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इन दोनों के मैक एड्रेस भी देख लेता हूँ मैं जाके, वो मैक एड्रेस यहाँ नज़र आ जाएंगे आपको। तो इसका मैक एड्रेस है ये, मैक एड्रेस यूनिक होता है, हर कंप्यूटर का अलग होगा, ठीक है। इसका मैक एड्रेस भी मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इसका मैक एड्रेस भी देख लेते हैं इस कंप्यूटर का, वो क्या है, वो ये है, और इसको भी यहाँ लगा, ठीक है। ये इसका मैक एड्रेस हो गया। तो इसका मैक टेबल बनाएंगे तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि ज़ाहिर इस कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो इस पोर्ट पर आएगा, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस इस पोर्ट पर आएगा। तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो मैक एड्रेस है वो ये होगा, मैक टेबल क्या होगा कि भाई इसकी पोर्ट नंबर 1 पे, यानी 1 कह लो या F0/1 कह लो, एक ही बात है, ये 0/1 पे ये मैक एड्रेस है, यानी 0050, पूरा नहीं लिख रहा मैं अभी, 0050, ठीक है। और दूसरी जो F0/2 है उस पे होगा 0030, 0030, ये इसका मैक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या किया हमने कि यार इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इनको कनेक्ट करने से पहले एक बात जो मैं और आपको बता दूं कि अब जैसे इसकी मैक टेबल में हम गए, हमने शायद अभी पिंग तो नहीं कराया, तो हो सकता है इसका मैक टेबल भी अभी खाली होगा। अगर मैं कहूँ कि अभी शो मैक एड्रेस टेबल करें तो ये अभी खाली है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ज़ाहिर है कोई सर्वर्स नहीं लगे हुए, तो पिंग मैं करा देता हूँ फिर इसको। इसका आईपी एड्रेस था 4, दूसरे वाले का 5 था, ठीक है। अगर हम गए, हमने कहा भाई दूसरे को पिंग करो 192.168.1.5 को पिंग करो, तो इसका मतलब है कि डेटा यहाँ से निकल के इस स्विच पर आया, इसने इसका नोट किया एड्रेस, ये डेटा इधर गया, इसने जब रिप्लाई किया तो इस यहाँ से डेटा निकल के इस पोर्ट पर आया, तो ये एड्रेस नोट हो गया। तो अब दोनों पोर्ट्स पे दोनों एड्रेसेस आ जाने चाहिए, जो कि अब आ गए होंगे, ये दोनों आ गए, ठीक है, दोनों आ गए। पोर्ट 1 पे 1 का कंप्यूटर और पोर्ट 2 पे 2 का कंप्यूटर, 0030 0030, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि देखें, जब कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं इन पोर्ट्स पे, जब शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं तो हमेशा वो एड्रेस शो होते हैं कि एक तो वो एड्रेस शो होते हैं कि जो, यानी ये पोर्ट जिस डिवाइस से कनेक्टेड है उस पोर्ट का मैक एड्रेस हमेशा इस पोर्ट पे शो होगा, यानी इसके मैक टेबल में वो शो होगा। देखिए, मैक एड्रेस हमेशा नेटवर्क कार्ड का होता है, तो हर कंप्यूटर में एक नेटवर्क कार्ड होता है, इसीलिए इसका एक मैक एड्रेस होता है। लेकिन जो स्विच है उसके अगर 24 पोर्ट्स हैं तो इसका मतलब इस 24 पोर्ट के 24 मैक एड्रेसेस होंगे। हर स्विच के 24 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, तो 24 मैक एड्रेसेस इसके अपने भी होंगे। लेकिन कंप्यूटर की कम्युनिकेशन में वो अपने मैक एड्रेसेस यूज़ नहीं करता। जब शो मैक एड्रेस टेबल करते हैं तो मैक एड्रेस हमेशा उस कंप्यूटर का नज़र आएगा जो उससे अटैच्ड है, यानी सामने वाले का। इसका अपना मैक एड्रेस नहीं शो होता। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये जैसे ये स्विच है, इसकी 3 पोर्ट ये शुरू की हैं, तो इन 3 पोर्ट पे अगर मैं शो मैक एड्रेस करता हूँ तो इस पे वो एड्रेसेस शो होंगे। अभी पता नहीं हमने पिंग कराया था नहीं कराया था, लास्ट टाइम कराया था। अच्छा, देखिए मेरा ख्याल है 5 मिनट से ऊपर हो गए थे और आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो इसलिए वो उसने अपने पास से एलिमिनेट कर दिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने पिंग तो कराया था, हाँ ये पिंग हुए थे, लेकिन चूंकि 5 मिनट से ऊपर हो गए और कोई अब कम्युनिकेशन भी नहीं हुई तो उसने एलिमिनेट ही कर दिया।
तो मैं दोबारा पिंग करा देता हूँ इसको, ताकि मैक टेबल वापस, अच्छा वो ये चीज़ भी सामने आ गई। अब ये मैक एड्रेसेस इसके पास दोबारा आ जाएंगे सबके। शो मैक एड्रेस टेबल, देखें तीनों के मैक एड्रेसेस वापस आ गए। अगर आप इसमें देखें पोर्ट नंबर 1, ये रिपोर्ट नंबर 1, इसका मैक एड्रेस 000A शो हो रहा है, ये इस कंप्यूटर का है जो इससे कनेक्टेड है। लेकिन इस पोर्ट नंबर 1 का अपना मैक एड्रेस भी होगा, वो यहाँ मैक टेबल में शो नहीं होता। वो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप कहें शो इंटरफेस, तो देखें शो इंटरफेस में पोर्ट नंबर 0/1 है, देखें इसका मैक एड्रेस है एक, ये इसका मैक एड्रेस है 1501 आखिर में है, ठीक है, 00E0, ये इस पोर्ट का मैक एड्रेस है जो कि शो नहीं हो रहा है। इसी तरह पोर्ट नंबर 02 है, मैक टेबल में हमेशा पोर्ट इसके साथ जो अटैच्ड कंप्यूटर है 0003, ये 0003, इसका मैक एड्रेस शो होगा। लेकिन इसका अपना मैक एड्रेस क्या होगा वो भी देख लें। अगर मैं स्पेस बार करके इसको आगे बढ़ाऊं तो देखें पोर्ट 0/2, ये वाली, इसका है 1502, उसका शायद 1501 था। पिछली वाली पोर्ट का पोर्ट 0/1 का 1501 था, अगली वाली का है 1502, और 0/3 पे जाऊंगा मैं तो उसका और आगे दूसरा मिल जाएगा 0/3 का, देखिए 1503। तो मैक एड्रेस अगर 24 पोर्ट हैं तो 24 मैक एड्रेसेस होंगे, लेकिन कभी मैक टेबल में शो नहीं होंगे। मैक टेबल में वही शो होगा जो इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, या सामने वाला जहाँ से डेटा आ रहा है उसका मैक एड्रेस शो होता है। लेकिन हर पोर्ट के अपने मैक एड्रेस भी होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यार नेटवर्क को कनेक्ट कर देता हूँ आपस में। तो मैंने क्या किया कि इसकी पोर्ट नंबर 4, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया इसकी पोर्ट नंबर 3 से, क्योंकि तीसरी खाली थी, तीसरी से कर दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 4 इधर हो तो 4 ही इधर हो, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इसकी 23 पोर्ट भरी हुई हो और इसकी सिर्फ 4 पोर्ट भरी हुई हो, तो अलग अलग कनेक्टिविटी के लिए अलग पोर्ट नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये पोर्ट नंबर है F0/4, यहाँ लिख देता हूँ F0/4, और ये जो पोर्ट नंबर है ये F0/3 है। ये F0/3 है, तो ये चौथी है और ये तीसरी है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसका मैक टेबल देखना चाहूँ, क्योंकि अभी देखो ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, हमने यहाँ से कोई कम्युनिकेशन इधर नहीं की अभी तक। तो अभी अगर इसका मैक टेबल देखना चाहूँ तो इसके इस पोर्ट पे कौन सा एड्रेस होगा, इस पोर्ट पे 4 पे, ध्यान में रखें 4 पे अभी, क्योंकि इधर से कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आई अभी तक, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसकी पोर्ट पे वो एड्रेस होगा जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बस ये इस पोर्ट का एड्रेस, यानी 0/3 का एड्रेस, और इस स्विच की इस पोर्ट पे इधर का एड्रेस होगा। ये भी देख लेते हैं हम, बल्कि उससे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ भी यहाँ पर, बल्कि साथ ही समझ लेते हैं इसको। अब मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि यार ये कंप्यूटर, यानी अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा मुझे इस पूरे नेटवर्क का मैक टेबल बना के बताओ कि अब क्या होगा। लेट सपोज कि मैंने इस कंप्यूटर से पिंग किया इस कंप्यूटर को, इससे इधर कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन, जब ये पैकेट निकल कर सोर्स और ये डेस्टिनेशन, जब ये पैकेट निकल के यहाँ से इधर पहुंचेगा तो स्विच सोर्स को अपने पास नोट करता है जो कि उसने पहले से किया हुआ है, फिर वो देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है 0050, वो फौरन अपने मैक टेबल पे आएगा। अभी तक तो इसके पास मैक टेबल में सिर्फ 3 एंट्रीज हैं, ठीक है। अब डेस्टिनेशन, एक नई डेस्टिनेशन आ गई है, मैक टेबल में गया, उसने कहा ओहो ये तो मेरे पास है नहीं। जब नहीं है तो फिर इस स्विच ने क्या करना है, फ्लडिंग करनी है। फ्लडिंग का मतलब है कि अब ये पैकेट इधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, क्योंकि यहाँ से ये आ रहा है, डेस्टिनेशन है ये 0050, स्विच के पास मैक टेबल में 0050 मौजूद है ही नहीं। जब मैक टेबल में ये चीज़ नहीं है तो अब स्विच फ्लडिंग करेगा, यानी हर पोर्ट पे इसको फेंकेगा,
तो इसने इधर भी फेंका, इधर भी फेंका और साथ में इस पोर्ट पे भी फेंका 0/4 पे। जब इस पोर्ट पर आया तो यहां से वो टहलता 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 इस पोर्ट पे आके हिट हुआ। जैसे इस पोर्ट पे आएगा, ये भी वही स्विच है, इसी का भाई है, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। जब इस स्विच के पास ये चीज पहुंची, इस वाले के पास, तो इसने भी वही देखा कि अच्छा भाई सोर्स और डेस्टिनेशन, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन, ठीक है। इसने कहा अच्छा ये सोर्स है, बाहर से कोई चीज आई है जो इसकी पोर्ट पे आके टकराई है। और आप याद रखें कि जब भी बाहर से कोई चीज आती है और स्विच के पास आके उसकी पोर्ट पे डेटा आता है, तो वो फौरन सोर्स को अपने पास नोट करता है। उसने फौरन क्या किया, अपने पास सोर्स को नोट कर लिया। उसके बाद वो देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, 0050, अपने मैक टेबल में गया, उसने कहा डेस्टिनेशन 0050, हाँ ये तो है मेरे पास पोर्ट नंबर 1 पे, मुझे फ्लडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटा को इधर से फेंकेगा, इस कंप्यूटर को मिल जाएगा डेटा। अच्छा, जब इस कंप्यूटर को मिलेगा ये पिंग मैसेज है, लेट्स सपोज रिप्लाई बैक होगा। जब रिप्लाई बैक होगा तो अब सोर्स ये हो जाएगा और डेस्टिनेशन ये हो जाएगा। रिप्लाई के टाइम पे भी सोर्स और ये डेस्टिनेशन, रिप्लाई इधर पहुंचा, इस स्विच के पास पहुंचा, इस वाले के पास, तो ये अब देखेगा कि सोर्स अपने पास नोट करेगा, जाहिर है ये तो इसका अपने ही कंप्यूटर था तो सोर्स पहले से नोट हुआ हुआ है। फिर वो देखेगा अच्छा डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, डेस्टिनेशन है 000A। वो कहेगा अच्छा भाई मेरे पास डेस्टिनेशन है, हाँ भाई है, अभी तो मैंने नोट किया था क्योंकि बाहर से आया था। वो कहेगा अच्छा ये पोर्ट नंबर 3 पे लगा हुआ है। देखो स्विच हमेशा समझता है कि इसकी पोर्ट नंबर 3 पे कुछ लगा हुआ है, उसको नहीं पता कि इसकी पोर्ट नंबर 3 पे डायरेक्टली वो कंप्यूटर नहीं लगा बल्कि स्विच लगा हुआ है। लेकिन ये कोई इंसान नहीं कि जिसको ये सारी बातें पता हो, ये तो अपने बस सॉफ्टवेयर पे देख रहा है, मैक टेबल में देखता है, तो 0/3 पे उसको फॉरवर्ड कर देगा, फ्लडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मैसेज फॉरवर्ड होके इधर आया, इधर से टलता वो इस पोर्ट पर आ गया। जब इस पोर्ट पर आएगा तो इस स्विच ने फिर वही देखा, देखो सोर्स अब ये है, डेस्टिनेशन ये है। तो सबसे पहले जब बाहर से कोई चीज आ रही है और स्विच की पोर्ट पे आके टकरा रही है, तो स्विच का पहला काम ये है कि सोर्स को अपने पास नोट कर लो। फौरन ये क्या करेगा, जाएगा अपने मैक टेबल में, कहेगा अच्छा F0/4 जो है ना, ये इस पे एक एड्रेस है 0050, ये लगा हुआ है 0050, ठीक है, नोट कर लिया। फिर वो देखेगा डेस्टिनेशन क्या है 000A, अपने मैक टेबल में गया, डेस्टिनेशन अच्छा ये तो पोर्ट नंबर 1 पे है, तो इसने पोर्ट नंबर 1 पे इसको फॉरवर्ड कर दिया, ये पैकेट इसको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हों या जैसे भी लगे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जरा गौर करें कि अगर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जब यहां से पैकेट निकला यानी फ्रेम निकला यहां के लिए, तो ये यूं रास्ता बना, यूं जाते हुए ये सोर्स ये था, ये जाते हुए जब इसको इधर टकराया तो इसने नोट कर लिया अपने पास, फिर ये इधर चला गया। वापसी में यहां से पैकेट यूं निकला, तो जब यहां से बाहर देखो, बाहर निकलते हुए कभी स्विच नोट नहीं करता एड्रेस, याद रखें, स्विच बाहर से कोई चीज अंदर आती है तो नोट करता है। तो यहां से जब ये पैकेट इधर पहुंचा तो इसने अपने पास इसको नोट कर लिया, इस 0050 को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कल को अगर ये कंप्यूटर कोई मैसेज सेंड करता है, ये कंप्यूटर इधर किसी को मैसेज सेंड करता है, तो ये इसका सोर्स है। ये सोर्स जब निकल के स्विच पे आएगा, स्विच से निकल के इधर आएगा और जब आके इधर टकराएगा, तो जब इधर टकराएगा तो फिर इसके पास एक नया मैक एड्रेस आ गया 0030। पिछला मैक एड्रेस भी मौजूद है लेकिन 00, वो कहेगा अच्छा ये एक नहीं है, इसका मतलब है इस पोर्ट पे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो ये जहन में रखें, एक पोर्ट पे मल्टीपल मैक एड्रेसेस हो सकते हैं स्विच की, क्योंकि इस स्विच में जितने कंप्यूटर्स लगे होंगे ना, उन सब के मैक एड्रेसेस इस पोर्ट पे आ जाएंगे। एक ना एक दिन तो आएंगे ना कभी तो ये सारे कंप्यूटर्स इन सारे कंप्यूटर से कांटेक्ट करेंगे। तो याद रखें इधर के तमाम कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस इस पोर्ट पर होंगे। ये फौरन इसको भी नोट करेगा, कॉमा मैं कॉमा करके लगा रहा हूँ, वरना वो यहाँ दोबारा पोर्ट 0/4 लिखेगा और दोबारा मैक एड्रेस लिखेगा। मैं कॉमा करके देता हूँ कि 0030 इस स्विच के पास। बिल्कुल इसी तरह
इस स्विच की ये जो पोर्ट 3 है, इसके पास कौन कौन से मैक एड्रेसेस होंगे? ये तीनों के मैक एड्रेसेस होंगे, क्योंकि एट वन पॉइंट ये तीनों कंप्यूटर्स कभी ना कभी इधर वाले कंप्यूटर से कांटेक्ट करेंगे। जब करेंगे तो इनके मैक एड्रेसेस टहलते हुए यहाँ से इधर पहुंचेंगे, और जब इधर पहुंचेंगे तो ये काम है इसका कि इनको नोट करेगा। तो इसके पास तो 0003 भी होगा और 0001 भी होगा। ठीक है, तो हम देख भी लेते हैं, देख लें। अगर आप मैं करता हूँ कि इस कंप्यूटर से लेट्स सपोज कि मैं इधर की किसी कंप्यूटर को पिंग करता हूँ। मैंने किया पिंग 192.168.1.4 को पिंग किया, तो रिप्लाई आ रहा है। और फिर मैं 1.5 को भी कर देता हूँ, ताकि इधर की दोनों उधर चले जाए, उधर की भी इधर आ जाए। 1.5 को भी कर देता हूँ। और इधर से भी मैं इन दोनों को पिंग कर देता हूँ, ताकि इनके रिप्लाई में इनके आईपी एड्रेसेस मैक एड्रेसेस इधर आ जाए। तो मैं इससे कर रहा हूँ पिंग 192.168.1.2 को भी पिंग कर रहा हूँ, और 1.3 को भी पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अब ये तीनों ने इधर इधर पहुंच गए और ये दोनों इधर आ चुके हैं। मैक एड्रेसेस जाके देख लेते हैं, देखिए जहन में रहे, इस कंप्यूटर के पास, इस स्विच के पास इन 3 पोर्ट्स पे ये 3 मैक एड्रेसेस होने चाहिए, और इसकी इस पोर्ट पर ये 2 मैक एड्रेसेस होने चाहिए। अच्छा, प्लस एक मैक एड्रेस इस पोर्ट पे और होगा। वो ये होता है कि जो इस स्विच की ये वाली पोर्ट है, जिसको मैंने कहा था ना कि हर स्विच की अपनी पोर्ट भी होती है, तो इसका मैक एड्रेस भी इसके पास नोट हुआ होगा। बाकी 2 तो होंगे ही होंगे, लेकिन चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड इस पोर्ट से है, तो इसका भी वो मैक एड्रेस अपने पास जरूर नोट करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसके पास और क्या क्या मौजूद है। तो मैंने कहा शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितने मैक एड्रेस है इसके पास। पोर्ट नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 कंप्यूटर्स। पोर्ट नंबर 1 2 और 3, ये तो सीधी सीधी पोर्ट्स हैं, इनके अपने अपने कंप्यूटर्स अटैच्ड कंप्यूटर्स लगे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाए पोर्ट नंबर 4 पे। तो पोर्ट नंबर 4 पे जैसे मैंने आपसे कहा, इस पोर्ट पे ये 2 एड्रेसेस होंगे और साथ में इस पोर्ट का एड्रेस होगा। तो देख लेते हैं पोर्ट नंबर 4 पे एक तो है 0050 ये रहा। ठीक है, और दूसरा है 0030, तो 0030 ये है, और तीसरा है 0060, वो यकीनन इस पोर्ट नंबर 3 का एड्रेस है। देखिए 1903 आखिर। आप चाहे तो देख लें जाके, इस स्विच पे जाके इसका पोर्ट नंबर 3 का मैक एड्रेस क्या है, शो इंटरफेस करके आप पोर्ट नंबर 3 पे, ये देखिए पोर्ट नंबर 3 है, ये पोर्ट नंबर 3 और इसका मैक एड्रेस 1903। तो तीनों मैक एड्रेसेस मौजूद। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस स्विच पे जाऊं, तो इसके पास 1 और 2, इन 2 पोर्ट्स पे ये 2 एड्रेसेस होने चाहिए, और इस पोर्ट पे ये 3 और प्लस ये वाली पोर्ट 4 के एड्रेसेस होने चाहिए। देख लेते हैं, मैं इस पे भी जाके शो मैक एड्रेस करता हूँ, मैक एड्रेस टेबल। तो इसके पास देखें पोर्ट नंबर 1 और 2 पे तो 2 कंप्यूटर सीधे सीधे लगे हैं, पोर्ट 1 और 2। बाकी पोर्ट नंबर 3 में 4 एड्रेसेस लगे हैं, 1 2 3 और 4। और ये चारों कौन कौन से हैं? ये चारों यकीनन आप मैच कर लें चाहे तो, एक इस कंप्यूटर का, एक इस कंप्यूटर का, एक इस कंप्यूटर का। तो 000A 0003 0003 000A और 0001 ये तीनों हो गए। और साथ में ये जो पोर्ट अच्छा होती इसका मैक एड्रेस, क्योंकि इसका अपना मैक एड्रेस होता है, तो ये चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो ये फौरन नोट हो जाता है। इसका मैक एड्रेस जो भी है पोर्ट नंबर 3 पे देखें, ये वाला होगा इसका 1504। इसका यकीन 1504 ही था, हमने भी लास्ट टाइम देखा था 1504 ही था। अगर मैं शो इंटरफेस करूँ इसमें, शो इंटरफेस, तो F0/4 है वो, लेकिन F0/4 1504 ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, अच्छा
अब अगर ये करूँ मैं कि अब अगर आप इससे अंदाज़ा करें कि ये आपके दो स्विचेस हैं बड़े, अच्छा, और ये जो केबल है जो इनको कनेक्ट कर रही है इसको कहते हैं बैकबोन। ये बैकबोन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर ये केबल टूट गई, ये पोर्ट ख़राब हो गई या ये वाली पोर्ट ख़राब हो गई, तो ये पूरा नेटवर्क इस नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी अभी सिर्फ समझाने के लिए तो मैंने यहाँ दो दो तीन तीन कंप्यूटर लगाए हुए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये एक स्विच है जो कि पूरी एक फ्लोर पे लगा हुआ है, और उस फ्लोर पे जो है वो कोई 100 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल स्विचेस भी लगे हुए हैं, वो सब इससे कनेक्ट हुए हुए हैं, और इसी तरह इस फ्लोर पे भी 100 स्विचेस हैं, सॉरी 100 कंप्यूटर्स हैं, और ये जो बैकबोन है इनके दरमियान ये एक है। अगर ये टूट गई तो इसका मतलब 100 की डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी इन कंप्यूटर्स के साथ। तो आपने बड़े नेटवर्क में सिर्फ एक केबल के सहारे नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है, स्विचेस को, तो ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है। यानी इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो फंस सकता है, क्योंकि अगर केबल ख़राब हो गई तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब डिस्कनेक्ट होगा तो भाई फिर उसकी क्वेरी होगी उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कि भाई तुमने ऐसा इस तरह से क्यों, कोई रिडंडेंसी क्यों नहीं थी, कोई बैकअप क्यों नहीं था। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑब्वियसली अपने आप को बचाएंगे। तो वो किस तरह बचाएंगे कि सिंपल सा यही तरीका है कि एक और केबल लगा दें, यहाँ पर दो केबल्स लगा दें, और इसको कहते हैं नेटवर्क रिडंडेंसी, कि नेटवर्क बजाय इसकी कि दो स्विचेस एक केबल के जरिए कनेक्ट हो, दो केबल के जरिए हो जाए। अच्छा, कहना आसान है, लगाना भी आसान है, लेकिन इससे फिर नुकसान क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लें, क्योंकि 2-4 मिनट की और चीज़ें जो रह गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही आप केबल लगाते हैं, याद रखें मैंने कहा इसकी 5वीं पोर्ट से मैं इसकी जो भी रिमेनिंग पोर्ट है, जैसे चौथी पोर्ट है, उससे कनेक्ट कर देता हूँ। जैसी दो केबल की आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये डाउन हो गया, थोड़ी देर बाद खुद ब खुद अप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने, और अप होने की वजह भी ये खास होती है इसकी, लेकिन आपने तो अपने तौर पे सोचा कि यार मतलब मैं एक एक्स्ट्रा नेटवर्क केबल लगाता हूँ, और वो नेटवर्क केबल जैसे ही लगाऊंगा तो मतलब रिडंडेंसी आ जाएगी। रिडंडेंसी का मतलब रिडंडेंट लिंक, एक्स्ट्रा लिंक। देखिए इसने सब कुछ अपना प्रोसेस करने के बाद भी इसको एम्बर का मतलब है कि ये अभी ब्लॉक हुआ है, तो लगाने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन फ़ायदा होता है इसका। उसने अपने तौर पे तो एक्स्ट्रा लिंक लगा लिया है, लेकिन इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। इसको कहते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंट लिंक का मतलब कि एक एक्स्ट्रा लिंक जो आपने स्विचेस के दरमियान लगा दिया है। अच्छा, लेकिन इसके लगाने से कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, इसके लगाने से कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, और वो इश्यूज क्या होते हैं वो हम अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मैं इस डायग्राम को ऐसे ही छोड़ूंगा और अपने नेक्स्ट यूनिट में फिर आपको बताऊंगा कि ये लगाते ही नेटवर्क डाउन होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद वो अप हो जाता है। तो आखिर नेटवर्क में जब रिडंडेंसी हुई तो नेटवर्क डाउन कैसे हुआ। अच्छा, वहां तक पहुंचने से पहले क्विकली एक बात, अगर मैं आपसे फिर यही कहूं कि अगर एक्स्ट्रा लिंक लगाई दिया आपने और दोनों लिंक एक वक्त में लेट्स सपोज अगर अप हैं, तो फिर इनके मैक टेबल क्या बनेंगे। जाहिर है कि जब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को मैसेज करेगा तो ये डेटा यहाँ से इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो फिर ये स्विच उसको इस लिंक के ज़रिए भी फेंकेगा इधर, और इस लिंक के ज़रिए भी फेंकेगा इधर, और जब ये दोनों लिंक के ज़रिए इधर पहुंचेगा तो जिस तरह इस पोर्ट पे यहाँ के देखो ना, पोर्ट नंबर मैंने कहा था ना 0/3, ये वाली, इस पे इधर के तमाम कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह 0/4 है, इस पे भी तमाम कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस होंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, चाहूँगा होने चाहिए, क्योंकि अब दोनों बराबर हो गई ना। F 0/4 भी तो वही है, बराबर ही है, जैसे 0/3 है, ये 0/4 है,
तो इस पे भी वो तमाम मैक एड्रेसेस होंगे जो 0/3 के पास है। ठीक है, और 000 1 है, शरिया 1 ही है, हाँ ठीक है। ये दोनों एक ही बराबर की पोर्ट्स हैं, जो आईपी एड्रेसेस इसके, जो मैक एड्रेसेस इसके पास होंगे वो इसके पास भी होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों भी बराबर की हैं, तो अगर F0/4 के पास ये सारे मैक एड्रेसेस हैं, तो इसी तरह 5 के पास भी सारे मैक एड्रेसेस होंगे। यानी जिस तरह यहाँ पर हमने 4 के मैक एड्रेसेस लिखे हैं F0/5 के, इसी तरह हमने F0/6 सॉरी इधर F0/4 पे लिखे, तो इसी तरह F0/5 पे भी तमाम एड्रेसेस होंगे। ठीक है, तो रिडंडेंसी किसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा लिंक लगाना किसी भी नेटवर्क में। ठीक है, तो अब इसको यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसकी रिडंडेंसी की जो इशू क्रिएट होगा इससे, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, जिसको ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है भी, थैंक यू।